रशिया के जरिए ईरान को एक बड़ी मदद भेजी गई है। ये मदद है मिलिट्री पावर की। रशिया ने अपने मिलिट्री पावर को उतार दिया है ईरान के लिए जंग लड़ने में। और तो और दूसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी इस रिपोर्ट में कि कैसे ईरान को इस वक्त बड़ा झटका लगा है। आधी रात ईरान को एक बुरी खबर मिली है जिसकी पुष्टि खुद ईरान के जरिए की गई है। वही तीसरी खबर आपको बताऊंगी हिजबुल्लाह के जरिए कैसे इजराइल के कई सैनिकों को निशाना बनाकर उन्हें खत्म कर दिया गया है। और तो और ईरान के जरिए यूएस एम्बेसी पर एक बार फिर से बड़ा धमाका किया गया है और ईरान ने एक और दावा कर दिया है कि वो इजराइल के कई टॉप कमांडर को खत्म कर चुके हैं। बाकी और भी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलने वाली है। जंग का 17वां रोज और 17वें रोज भी भारी तबाही का वो मंजर दिखाई दे रहा है दोस्तों, जिसकी कल्पना हमने और आपने कभी नहीं की होगी। हमें लगा होगा कि ये जंग अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जंग हर बढ़ते दिन के साथ और भी ज्यादा उग्र और तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भयानक तस्वीरें, भयानक मंजर और जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर है। दोस्तों, खबर ये निकलकर सामने आ रही है, ईरान के जरिए दावा कर दिया गया है कि उन्होंने इजराइल के बड़े अधिकारी को खत्म कर दिया है। हाई रैंकिंग जो इजराइल के जो ऑफिसर हैं उसको खत्म किया गया है। यूके रिपोर्ट की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है। आप यूके रिपोर्ट का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है उसके जरिए देखिए क्या शेयर किया गया। कहा जा रहा है इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो शेयर किया गया है कि बड़ी खबर, नई खबर, ईरान का दावा है कि उसकी स्पेशल फोर्सेस ने इजराइल के अंदर घुसकर एक हमले में एक उच्च स्तरीय इजरायली अधिकारी को मार गिराया है। हालांकि अभी तक इजराइल के जरिए इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ईरान के अधिकारियों के जरिए, ईरान की आर्मी के जरिए इस बात का जिक्र करके बताया गया है कि हमने ऐसा जो है अंजाम जो है वो इजराइल को पहुंचाया है जिसके बारे में इजराइल ने कभी सोचा नहीं होगा। वहीं दोस्तों एक और रिपोर्ट, एक और जानकारी फारस न्यूज़ के हवाले से सामने आ रही है। फारस न्यूज़ की रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की स्पेशल फोर्सेस ने कुछ घंटे पहले इजराइल के अंदर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसमें सुरक्षा कैबिनेट के एक वरिष्ठ सदस्य को निशाना बनाया गया है, जो पूरी तरीके से इजराइल के जरिए कहा जा रहा है। इजराइल के जरिए अभी तक इस बात को लेकर कोई भी कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन फॉर्स न्यूज़ के हवाले से इस खबर को साझा किया गया है कि एक बड़े ऑपरेशन के तहत ईरान ने इजराइल के बड़े अधिकारी को खत्म कर दिया है। आगे दोस्तों आपको एक और जानकारी दे दूं तो हिजबुल्लाह के जरिए, आप सभी को पता है कि हिजबुल्लाह और इजराइल की लड़ाई भी लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह ने एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी साझा की है और क्लेम किया है कि उन्होंने इजराइल के अंदर 67 इजरायली सैनिकों को खत्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की रिदवान फोर्स ने कल शाम नेटाऊ पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। जो इजराइल में कब्जा किया हुआ एक क्षेत्र था उसको हिजबुल्लाह ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये इस हफ्ते का चौथा शहर जो है बताया जा रहा है जिस पर हिजबुल्लाह के जरिए कब्जा किया गया है, जो कि इजराइल के नियंत्रण में था, लेकिन अब वो हिजबुल्लाह के नियंत्रण में है। और कहा जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के तहत इजरायली सैनिकों के साथ जमकर झड़प हुई है, जिनमें 67 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि इजराइल ने इस खबर की भी पुष्टि अब तक नहीं की है कि उनके 67 सैनिकों का खात्मा जो है हिजबुल्लाह के जरिए किया गया है। अब चलिए आपको सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी दे दूं तो रशिया के जरिए, जी हाँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है और कहा जा रहा है कि रशिया के जरिए एक बड़ा कदम उठाया गया है ईरान के समर्थन के लिए। जी हाँ, ईरान के समर्थन के लिए जो है रशिया ने अपने मिलिट्री को भेज दिया है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन तमाम जगह पर इस खबर को ज़रूर शेयर किया जा रहा है कि रशिया ने, जी हाँ, रशिया की तरफ से ईरान को बड़ा मदद दिया गया है और इस मदद में जो रशिया के मिलिट्री हैं वो
ईरान का साथ देकर इस जंग को, इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं। सोच सकते हैं दोस्तों कि जंग कहां से कहां तक पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने ईरान को अपना सैन्य समर्थन जो है वो बढ़ा दिया है, और तो और उसे सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी भी साझा कर रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से जो है खबर सामने निकल कर आई है कि देखिए जो है ये सारी चीज़ें रशिया के जरिए की जा रही है, जहां पर मिलिट्री पावर को बढ़ा दिया गया है ईरान के समर्थन में, और ईरान को इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी इस जंग को लड़ने में। आगे रॉयटर्स के हवाले से खबर सामने आ रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक और धमाका, एक और बड़ा, जी हाँ, एक और बड़ा चोट जो है अमेरिका को ईरान के जरिए दिया गया है। दरअसल दोस्तों, रॉयटर्स के हवाले से खबर साझा की गई है, धमाके की वीडियो भी शेयर की गई है, जहां पर बताया जा रहा है सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पहले की कई घटनाओं के बाद इराक में जो है फिर से एक और धमाका हुआ है, एक और बड़ा हमला हुआ है, जहां पर अमेरिकी दूतावास और एक अन्य राजनयिक परिसर पर फिर से रॉकेट और ड्रोन से हमला किया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, रॉयटर्स ने इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है। वहीं दोस्तों, करंट रिपोर्ट के हवाले से भी रशिया को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि कैसे रशिया जो है मिलिट्री फोर्सेस जो है ईरान के लिए भेज रहा है। कई ऐसे ऑथेंटिक पेजेस हैं जिनके ज़रिए इस वक्त इस खबर को काफ़ी तेज़ी से साझा किया जा रहा है कि देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ईरान को अपना सैन्य समर्थन दे रहा है और उसे सैटेलाइट इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बढ़ाता हुआ उसके साथ जो है साझा करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगी बलों को निशाना बनाने की क्षमता जो है ईरान के पास और बेहतर तरीके से मजबूत हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अल जजीरा, जी हाँ, अल जजीरा ने भी इस खबर की पुष्टि की है। अल जजीरा ने भी इस खबर को शेयर करते हुए लिखा है कि देखिए, रशिया ने एक और मदद जो है ईरान की तरफ बढ़ाया है, जिसमें ईरान और ज़्यादा शक्तिशाली बनता हुआ नजर आएगा। अल जजीरा ने आर्टिकल छापते हुए लिखा है कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो रूस ने ईरान के लिए अपनी खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सहयोग को बढ़ा दिया है। वो तेहरान को सैटेलाइट इमेजरी और बेहतर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो उपलब्ध करा रहा है, ताकि अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो उनके जो फोर्सेस हैं, उसको निशाना बनाने में ईरान को काफ़ी मदद मिल सके। इसीलिए रशिया के ज़रिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, एक रिपोर्ट नहीं बल्कि कई रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है कि रशिया ने अपनी आर्मी को उतार दिया है ईरान के लिए। आगे दोस्तों, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से खबर आ रही है कि एक और बड़ा अटैक, एक और बड़ा धमाका जो है देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, ये धमाका कहा जा रहा है कि सॉर्टन लेबनान के पास देखने सुनने को मिल रहा है। दरअसल कहा जा रहा है कि इजरायली विमानों ने दक्षिणी लेबनान के जेफ्ता में एक नागरिक इमारतों को निशाना बनाया है। कैसे इजराइल के जरिए, जी हाँ, नागरिकों को, उनके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी भी खबर लगातार सामने आ रही है। वहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल में कैसे मिसाइल हिट किए जा रहे हैं, इसकी तस्वीर भी कई लोगों के जरिए शेयर की जा रही है और बताया जा रहा है कि देखिए, हिजबुल्लाह भी किसी तरीके से पीछे नहीं हट रहा है। और एक और रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर कहा जा रहा है कि इजराइल जो है किस तरीके से रिग्रेट कर रहा है, जो हिजबुल्लाह और इजराइल के जो सैनिक हैं, जो बॉर्डर पर, जी हाँ, लेबनान बॉर्डर पर जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 30 से ज़्यादा इजरायली सोल्जर्स को हिजबुल्लाह के ज़रिए निशाना बनाकर ख़त्म किया गया है। ये भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जो मैं आपके सामने लगातार जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो सब कुछ एक एक करके रख रही हूँ। ग्लोबल इनसाइड जर्नल के हवाले से ये न्यूज़ साझा की गई और बताया गया है कि इजराइल को सीमा पार करने की कोशिश करना जो है अब पूरी तरीके से पछतावा जो है उनको देखने सुनने को मिल रहा है, क्योंकि जो इजराइल लेबनान के बॉर्डर में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था, उसको हिजबुल्लाह ने, जी हाँ, हिजबुल्लाह की तरफ से कम 30 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है। इजराइल के भारी भरोसे वाले टैंकों को भी एक एक करके हिजबुल्लाह के ज़रिए उड़ा दिया गया है, ऐसा हिजबुल्लाह के ज़रिए क्लेम किया गया है दोस्तों। अब आप सोच सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात जो है इस वक्त हिजबुल्लाह ने इजराइल के लिए बनाए हुए हैं।
आगे दोस्तों आपको एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर बता दूं तो वो इस वक्त ये निकलकर सामने आ रहा है करंट रिपोर्ट के हवाले से, जहां पर करंट रिपोर्ट ने एक खबर शेयर की है नॉर्थ कोरिया की, जहां पर नॉर्थ कोरिया में एक बार फिर से जी हाँ किम जोंग उन की भारी जीत हुई है। इलेक्शन के दौरान 99.93% जो है किम जोंग के समर्थन में वोट्स जो है नॉर्थ कोरिया के शासक को मिला है, जहां पर तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट साफ तौर पर दिखाई इस तस्वीर में दे रही है। आगे जाते जाते दोस्तों आपको बता दूं कि अल जजीरा ने एक और रिपोर्ट ईरान के मिलिट्री को लेकर शेयर किया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि ईरान के जरिए बड़े हमले की तैयारी जो है उसकी जोरों शोरों से की जा रही है। दरअसल ईरान एक अपना जो सैन्य स्ट्रैटेजी है और जो सैन्य शक्ति है उसको पूरी तरीके से बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कैसे जी हाँ ईरान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की जा रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान अपने मिलिट्री फोर्सेस को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए ट्रेनिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के बड़े नेता के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान में जो इजराइल के ज़रिए अटैक किया गया और इस अटैक में अली लारीजानी ईरान की स्पेशल फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी खबर साझा की है और इस बात को ईरान की मीडिया ने भी शेयर करते हुए बताया है कि ईरान के अंदर जो है अली लारीजानी को जो है इजराइल के अटैक में ख़त्म कर दिया गया। हालांकि कल से ही ये खबर तेज़ी से वायरल हो रहा था, लेकिन अब ईरान की सरकारी चैनल के ज़रिए इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि अली लारीजानी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इजरायली मिसाइल में उनकी जो है मौत हो गई है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।